हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा होता है मेंटेनेंस का, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर मेंटेनेंस आपका लग जाता है अच्छा खासा, तो उसके बाद आप सेटलमेंट शायद ना कर पाओ, क्योंकि पत्नी आपसे सेटलमेंट करने को रेडी ही नहीं होगी। और अगर आपने मेंटेनेंस अमाउंट को कंट्रोल कर लिया तो सेटलमेंट भी जल्दी हो जाता है। अब अलग अलग प्रकार के मामले आते हैं और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। आपके मामले की परिस्थितियां किसी मामले से मैच कर सकती हैं। ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसे अधिकतर पति अडॉप्ट करते हैं और इसी प्रकार का बिहेवियर कोर्ट के अंदर रखते हैं। तो इस वीडियो से आपको समझने को मिलेगा कि आपको कोर्ट के अंदर कैसा बिहेव रखना चाहिए, किन चीज़ों पर रिलाय करना चाहिए और किन चीज़ों पर रिलाय नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज निरंतर हम आपके लिए लाते रहते हैं। और सोच पर प्रहार जो हमारा मेन दूसरा चैनल है, उस पर हम मेंबरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें हम मेंबर्स के लिए मेंबर्स ओनली वीडियोज, लाइव स्ट्रीमिंग और अपडेट समय समय पर लाते रहते हैं। तो अगर आप उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो सोच पर प्रहार चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को समझते हैं। अगस्त 2014 में इस मामले में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। पत्नी का यह कहना था कि विवाह के मात्र 1 माह के अंदर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा और उसे घर से बाहर निकाल दिया और पति ने उसे बेवजह बिना किसी कारण के छोड़ा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर पति का भी अपना वर्जन था। पति का यह कहना था कि पत्नी ने उसे बिना किसी वजह, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के छोड़ा हुआ है। पत्नी का यह भी कहना था कि पति की 5 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होने के बावजूद उसको भरण पोषण की कोई राशि नहीं दी गई है। डेफिनेटली दोनों ही पक्षकार अपना अपना जो पक्ष होता है, वर्जन होता है, वो कोर्ट के सामने रखते हैं और उसके बाद कोर्ट को ये देखना होता है कि परिस्थितियों से कैसा लगता है। परिस्थितियां बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इनिशियली जो ये मामला है, ये फैमिली कोर्ट आगरा में चला और वहां पर 15,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस लगा दिया गया। अब पत्नी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और अपनी भरण पोषण राशि को बढ़ाने की मांग करी थी, क्योंकि उसका यह कहना था कि पति की इनकम बहुत ज्यादा है और उसने अपनी इनकम छुपाई है। अब दोस्तों, जब मामला हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट के समक्ष पति का तर्क था कि जो पत्नी है वो अत्यधिक पढ़ी लिखी है, उसने एमबीए भी किया हुआ है और शादी से पहले जो पत्नी थी वो एक लाभकारी रोजगार में थी, इसलिए उसकी लगभग 50,000 रुपए प्रति माह कमाने की आर्थिक क्षमता भी है। इसके अतिरिक्त अपने बारे में, अपनी आय के बारे में पति ने यह बताया कि वो 15 से 20,000 रुपए प्रति माह ही कमाता है और उस पर उसकी माताजी के भरण पोषण और इलाज की जिम्मेदारी भी है, मतलब उसकी माताजी उस पर डिपेंडेंट है। अब दोस्तों, आप जो कह रहे हैं उसको आपका जो रिकॉर्ड है वो सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब यहां पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने माना कि पति के अपनी इनकम को लेकर के जो कोई भी दावे हैं वो संदिग्ध प्रतीत होते हैं, सस्पिशियस है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कोर्ट ने देखी उसकी आलीशान जीवन शैली, कनाडा में उसकी शिक्षा और एक शैक्षिक कंसल्टेंसी के साथ उसका जुड़ाव। यानी इन सब चीजों को देख करके ऐसा तो नहीं लगता ना कि 15 से 20,000 रुपए प्रति माह आदमी कमाता होगा। भाई, जो 15 से 20,000 रुपए प्रति माह आदमी कमाता होगा, उसकी कनाडा में शिक्षा नहीं होगी, उसकी जीवन शैली अलग ही होती है। 15-20,000 रुपए में क्या होता है आज के समय पे? मैं यहां तक कह देता हूं आपको, चेहरा देख के कई बार पता चल जाता है। और इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह कहा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को जब पेश करने की बात की गई तो उसमें हिचकिचाहट, बार बार टालमटोली, ये सारा जो बिहेवियर है ये संदिग्ध प्रतीत होता है और ये बताता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर आप पति हैं, इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कह रहे हैं कि 15 से 20,000 रुपए कमाते हैं तो रिकॉर्ड भी आपके उसके अनुसार होने चाहिए, जीवन शैली भी आपकी उसके अनुसार होनी चाहिए। अब कोर्ट ने यहां पर पति के दावों को सस्पिशियस मान लिया और उसके आधार पर दोनों की आर्थिक क्षमता और जीवन शैली के आधार पर यह माना कि 15,000 रुपए प्रति माह लगाया जाना ना तो उचित है और ना ही न्याय संगत है और मामले को वापस भेज दिया फैमिली कोर्ट में कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से भरण पोषण की राशि तय की जाए। अब डेफिनेटली जब 15,000 रुपए को उचित नहीं माना कोर्ट ने, न्याय संगत नहीं माना, तो अब की बार फैमिली कोर्ट ज्यादा तय करेगी। अब स्थितियां यही है कि अगर आप पति हैं, हस्बैंड है और आप कोई दावा कर रहे हैं, चूंकि आपने मेंटेनेंस देना है तो आपका दावा आपके बोली गई बातों से मैच होना चाहिए और साथ ही साथ जो बाकी की इर्द गिर्द की चीजें हैं वो भी। अब फॉर एग्जाम्पल देखो कि आपने कहा कि मेरी सैलरी तो 20-25,000 रुपए है, लेकिन पत्नी आपकी फॉरेन ट्रिप का डिटेल दाखिल कर देती है जो कि आपने 3 महीने पहले ही करी है।
उसके फोटोग्राफ्स लगा देती है सोशल मीडिया से, या आपकी पासपोर्ट की कॉपी रिकॉर्ड पे आ जाती है कि आपने फॉरेन ट्रिप करी है, या कुछ और ऐसा जिससे पता चलता है। अब एक आदमी जो कहता है मैं 10 से 15,000 या 20,000 25,000 कमाता हूँ, और कोर्ट अगर ये देख ले कि उसने जो है फॉरेन ट्रिप करी है रिसेंटली अभी 20 दिन की, और वहाँ के आपके चिल करने वाले फोटो देख ले, तो कैसे मान लेगा 15 से 20,000 रुपये कमाते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप भी कोर्ट में इस प्रकार का कोई दावा करते हैं, आपका दावा तथ्य और रिकॉर्ड से मैच भी करना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझ गए होंगे। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।